जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक गांव जहां पे बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, वहां मुट्ठी भर हिंदू बचे थे। वो अपना पूजा पाठ करते थे, लेकिन ये चीज़ें उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्होंने उन हिंदुओं को खदेड़ दिया और पूरे गांव को आबाद करके रख लिए। लेकिन जो कुछ मंदिर बचे थे उसे तोड़ फोड़ करने के बाद से उसे छोड़ दिए थे। एक बार की बात है कि एक जो बागेश्वर भक्त थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो घूमते घूमते उस गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक मंदिर है, लेकिन मंदिर पर साफ सफाई नहीं है। हनुमान जी का मंदिर है लेकिन वो बंद पड़ा है, उसे कोई धूलने साफ करने वाला नहीं है, कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है। वह सोचते हैं कि भगवान की यहाँ तो निरादर किया जा रहा है, तो मैं अब यहीं रहूँगा, भगवान की भक्ति भाव करूँगा, पूजा पाठ करूँगा। इसलिए वो वहीं रुक जाते हैं और दूर से पानी ला लाकर उस मंदिर की सफाई करते हैं, उसे बहुत ही सुंदर बना लेते हैं। लेकिन उस गांव में रहने वाले जो भी मुसलमान भाई रहते हैं, वो लोग ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें ताज्जुब होता है कि भाई अब ये कौन आ गया जो हनुमान जी की इस मूर्ति की पूजा पाठ के लिए इतना मेहनत कर रहा है, इतना पसीने बहा रहा है। इसलिए वो आकर देखते हैं, फिर देखते हैं ये तो कोई हनुमान जी का भक्त है और ये हनुमान जी की मंदिर की साफ़ सफाई करके वहाँ पूजा करना चाहता है। वो सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं, बोलते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ रहने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन वह भक्त, वो तो भगवान की सेवा करना चाहता था, उनकी आराधना करना चाहता था। वह नहीं चाहता कि भगवान की इस तरह से ये छोटी सी जो मूर्ति है इसका निरादर हो और कोई पूजा पाठ करने वाला भी ना हो। इसलिए वह लोगों से विनती करता है कि मैं आप लोगों का कोई डिस्टरबेंस नहीं करूँगा, मैं यहाँ रहूँगा, भगवान का पूजा पाठ करूँगा। लेकिन उस गांव के लोग नहीं मानते हैं। वह उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और उसे घर से, उस गांव से बाहर कर देते हैं। वह बेचारा अब फिर से भगवान को प्रणाम करके कहता है कि हे भगवान, लग रहा है कि मेरे भाग्य में आपका पूजा नहीं मिला है, आपका पूजा करना मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। लेकिन गांव के बाहर निकलने वाला ही होता है कि उस गांव में एक बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं जो एक फ़कीर रहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हमें मजहब से कोई लेना देना नहीं है, यदि तुम अपना पूजा पाठ करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं लोगों को मना लूँगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें लोगों के काम करने पड़ेंगे। वह भक्त मान जाता है क्योंकि वह चाहता है कि कुछ भी करना पड़े लेकिन उसे भगवान की भक्ति करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। वह उस फ़कीर से गुहार लगाता है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम लोगों से दिलवा दीजिएगा, जितने में मैं अपनी प्रभु की पूजा अर्चना कर लूँ, और उसके बाद से आप लोग जितना काम कहेंगे, जो भी काम कहेंगे, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। इस तरह से वह वापस उस मंदिर में आ जाता है और वहीं पर अपना भोजन बनाकर खाता है और जो भी उस गांव के लोगों का काम होता है छोटा मोटा, वह काम करता रहता है। कुछ गांव वाले तो उसे अपनी गाय दे देते हैं कि देखो, तुम खाली ही बैठे रहते हो, बिना कोई काम है नहीं, तुम इन गायों को चरा कर लाकर हमें दे दिया करो। वह वो भी फकीर कर लेता है। वह भक्त इतना ज़्यादा भक्ति में विलीन होता है कि उसे कोई भी काम कठिन नहीं लगता। इसके पहले भले वो काम किया हो या न किया हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने प्रभु से एक ही प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु, इन लोगों को सद्बुद्धि दें, इन लोगों को ज्ञान दें, इन लोगों का ज्ञान खुले कि इस तरह से यह आपका उपहास न उठा पाएँ। एक दिन की बात है कि उस गांव में एक मुसलमान औरत थी। वह बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी। वह सोची कि क्यों न अब बाबा को भगाने का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा तरीका निकालें। वह उस बाबा से कहती है कि देखो, ये घड़ा ले लो और उस जंगल में चले जाओ। उस जंगल में एक कुआं है और वहाँ से पानी भर के लेते आओ। मेरे यहाँ बच्चों को पीने खाने के लिए कोई भी पानी नहीं बचा है। वह बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं प्रभु की भजन कर रहा हूँ, भजन करने के बाद तत्काल चला जाता हूँ। फिर वह जिद करने लगती है कि नहीं, तुम अभी चले जाओ, ये क्या ढकोसला बना रखे हो। वह बाबा मान जाते हैं और घड़ा लेकर चले जाते हैं। वह अंदर जाते हैं
उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं, लेकिन वे उस बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। वो उस कुएं के पास जाते हैं और पानी भरकर उस घड़े का लाकर उस औरत को दे देते हैं। वह आश्चर्य में पड़ जाती है, भला आज तक उस कुएं के पास जितने लोग भी गए हैं कोई वापस नहीं आया, तो आज यह बाबा उधर से वापस जिंदा कैसे आ गया। वह अपने जाकर पति को बताती है, अपने शौहर को बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है। मैं सोची थी कि बाबा को पानी भरने के लिए भेजूंगी और वहाँ पर उन्हें शेर चीता जो भी जंगली जानवर हैं वह मार के खा जाएंगे, लेकिन वह बाबा तो वापस आ गया। हमें लगता है उसके अंदर कोई न कोई शक्ति है। उसका पति कहता है कि नहीं नहीं, हो सकता है वो जिस समय गया होगा उस समय सारे जानवर सो रहे होंगे या इधर उधर कहीं गए होंगे, कोई जानवर उस कुएं के पास नहीं होगा, इसलिए वह जिंदा बचकर चला आया है। तुम चाहो तो किसी और समय भी उसको भेज सकती हो जिस समय ये जानवर जगे रहते हैं। इस तरह से वह औरत उस बाबा के लिए कांटा बो रही थी, लेकिन उसके पैर में खुद कांटा चुभ जाता है। जब अगली रात ही एक घटना घटती है कि एक भेड़िया उसके छोटे से बच्चे को उठा कर लेकर जंगल में भाग जाता है। चारों तरफ गांव में कौतूहल मच जाता है। वह सारे लोगों के पास जाती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है कि जाओ मेरे बेटे को बचा लाओ। मेरे बेटे को लेकर वह भेड़िया चला गया है, जंगल में चला गया है, वह मुझे मार देगा। कोई तैयार नहीं होता है, कोई अपनी जान की दावी नहीं लगाता है। यहाँ तक कि उसका पति भी जाने को रेडी नहीं होता है, क्योंकि उस भेड़िया की जगह पे वहाँ पे बहुत सारे शेर चीता और बहुत से जंगली जानवर उस कुएं के पास रहते थे, और वह भेड़िया भी उस बच्चे को लेकर उस कुएं की तरफ ही भागा रहता है। रोती गिड़गिड़ाती उस फ़कीर के पास जाती है कि हे फ़कीर, अब आप कोई उपाय बताओ। वह पूछता है कि ये बताओ, इस गांव में सबसे ज़्यादा तुम्हें विश्वास किस पर है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुम विश्वास कर सकते हो कि वह तुम्हें बच्चे को बचा के ला दे? तो वह स्त्री कहती है कि हाँ, वो जो बाबा रहते हैं, जो एक पाखंडी बाबा हम लोग कहते हैं, जो उस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, उन पे हमें विश्वास है कि यदि मैं उनके पास जाऊं तो वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। इस तरह से वह भागी भागी उस महात्मा जी के पास जाती है, उस बागेश्वर भक्त के पास जाती है और जाकर उनसे विनती करती है, उनकी गिड़गिड़ाने लगती है कि हे बाबा, यदि आप मेरे बच्चे को बचा लेते हैं तो मैं आज से आपकी भक्त बन जाऊंगी, और जो भी आप कहेंगे मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। आप जितने रुपए पैसे मांगेंगे, जितना चीज़ें मांगेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वह बागेश्वर भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई रुपए पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए ही तो हूँ यहाँ पर। वह भक्त बोलते हैं कि तुम धीरज रखो, मैं अभी जाता हूँ और आपके बच्चे को बचा कर लाता हूँ। धीरे धीरे गांव के सारे लोग उस मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो अभी तो एक बच्चा मरा है, बच्चे को लेकर भेड़िया गया है, अब यह भी इस भक्त से भी हम लोगों का छुटकारा मिल जाएगा, और ये भी जब उस जंगल में जाएगा तो शेर चीते जो भी जानवर हैं, भेड़िए हैं, वो इसे भी मार कर खा जाएंगे। इसके बच के आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। सब लोग बड़े खुश हो रहे थे कि चलो अब इससे हमें छुटकारा मिल जाती है। वह भक्त जंगल में उसी रात में चला जाता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, आज मुझ में वो शक्ति भर देना जिससे कि मैं उस बच्चे को बचा सकूं, इन लोगों के अंदर वो आस्था ला सकूं, जिससे कि ये लोग जितना भी उपवास आज तक उठाए हैं वह दूर हो सके, इनके अंदर वह शक्ति आ सके कि ये लोग भी इस मंदिर का, इस जगह का उपहास न उड़ाएं और यहाँ आस्था रखें, यहाँ विश्वास रखें। वह धीरे धीरे उस कुएं के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सारे जानवर इधर उधर वैसे ही बिखरे रहते हैं, भटके रहते हैं। वह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने जैसे हमें बनाया है वैसे इन जानवरों को भी बनाया है, तो आखिर हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो आप क्यों नहीं इनसे कह के उस बच्चे को हमें दिलवा देते हैं। वह प्रभु से बार बार प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु, इस बार ये बच्चा हमें मिल जाता तो लोगों का विश्वास हम पर हो जाता, आप कोई न कोई चमत्कार करिए। ऐसे करके भगवान का सुमिरन करते हैं। थोड़ी ही देर में वह बच्चा उस भेड़िए के पास जो रहता है, वह बच्चा वहाँ से उठकर इस बाबा के पास आ जाता है। वह देखता है कि कोई इंसान आया है
वह भागा भागा वहाँ से चला आता है। वह भेड़िया भी उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ता है। अब वह उस बच्चे को लेकर उस जंगल से अपने कंधे पर रखकर लेके चले आते हैं। जब लेकर आते हैं उस मंदिर के पास तो लोग देखते रहते हैं, बच्चे में कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। वो सब लोग सोचते हैं कि बच्चे को हो सकता है भेड़िए ने गला दबाकर मार दिया है, इसलिए बच्चा हिल डुल नहीं रहा है। और आखिर यह भक्त बचकर कैसे आ गया, सब लोग बड़े चिंतित रहते हैं। तब वह उस बच्चे को ले जाकर उसकी माँ को देता है, कहता है ये ले लो, अपने बच्चे को संभालो। वह बच्चा अपनी माँ को देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है कि माँ, मुझे आज इस बाबा ने बचा लिया। ये बाबा उस भेड़िया के पास जाकर हमें लेकर आए हैं। उसकी माँ बहुत ही खुश होती है। वह बाबा के पैरों पर गिर पड़ती है और बोलती है कि बाबा, आज आपने हमें एक नई ज़िंदगी दे दी, आपने मेरे औलाद को बचा लिया। मेरा डूबता हुआ सूरज मुझे वापस कर दिया। मेरे घर का यही तो एक दीपक था, यही तो एक चिराग था, आपने उसे बचा लिया है। उसका पति भी बहुत खुश होता है और सारे गांव वाले उस बाबा पे बहुत ही ज़्यादा अब आस्था रखने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। और सारे लोग मिलकर उस जो हनुमान जी की मूर्ति होती है वहाँ एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। चंदा लगा लगा कर एक मंदिर का निर्माण होता है और उस बाबा के साथ वे लोग भी उनकी भक्ति भाव में डूब जाते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और उसके बाद से कभी उस जगह का, उस बाबा का उपहास नहीं उड़ाते हैं। मित्रों, इस तरह से सनातन धर्म का एक बार फिर से उस गांव में प्रचार प्रसार हो जाता है और जो लोग भी उस गांव को छोड़कर गए रहते हैं फिर वे लोग उस गांव में आ जाते हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलकर साथ साथ रहते हैं। कोई बैर नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद से वो बाबा उस गांव को छोड़कर फिर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगले गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों यारों को ज़रूर साझा करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे और बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद आप सभी के घर परिवार को प्राप्त होता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।